अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। सीज़न 1 और सीज़न 2 के एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला सीज़न 3 को लेकर आपके सामने आने का। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने डॉक्टर मीनूज शो सीज़न 3 में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ईसीजी मशीन हमारे दिल की धड़कनों को किस तरीके से एक पेपर पर उतारती है? कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं और एक ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ लकीरें खींचती है एक मशीन, और उन लकीरों को डॉक्टर ही पढ़ पाता है और बता सकता है कि हमारे दिल की क्या स्थिति है और क्या कंडीशन है। इसी तरीके से हमारे ही हाथों से खींची हुई लकीरें पेपर के ऊपर, जो हमारी हैंडराइटिंग जिसे हम कहते हैं, वो बताती हैं कि हमारे माइंड की क्या कंडीशन है। और कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो इसे रीड कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। और आज मैं आपको इंडिया के एक जाने माने ग्राफोलॉजिस्ट से मिलवाने वाली हूँ, जिनका नाम है मिस्टर जॉली, पॉपुलरली नोन एज जॉली अंकल। वेलकम टू द शो जॉली अंकल। नमस्कार जी, थैंक यू। जॉली अंकल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, व्हाट इज ग्राफोलॉजी? अभी आपने जैसे बिल्कुल ठीक बताया है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं, किडनी है, लीवर है और हार्ट है, हर चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोच है, जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, उसको मेजर करने का, उसको देखने का अभी तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीन अभी तक नहीं बनी। लेकिन नेचर ने एक बहुत अच्छी टेक्निक हमें दी है कि जो कुछ हम सोचते हैं, जब हम अपनी उंगलियों से कुछ लिखते हैं, अब आम आदमी से अगर पूछें कि हम कैसे लिखते हैं तो वो एकदम से बोलता है कि हम हाथ से लिखते हैं। लेकिन हम हाथ से नहीं लिखते, हमें वो सिग्नल हमें ब्रेन से मिलते हैं। तो बेसिकली जो हमारी हैंडराइटिंग है, अब कहने को 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, उसी तरह सबका लिखने का स्टाइल भी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। ए बी हर आदमी अपने स्टाइल से लिखता है और टाइम के हिसाब से वो स्टाइल बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच बदलती रहती है, हमारे विचार बदलते रहते हैं जी। तो ये जो हाथ से लिखते हैं ए बी सी, तो ये हैंडराइटिंग हमारी, और इसके बाद जब सिग्नेचर बनाते हैं तो वो एक ग्राफ की शेप लेते हैं। तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, अंदाज़ा कि हम पूरी तरह से किसी भी इनर पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं कि इनकी सोच कैसी है, इनके अंदर क्या क्या टैलेंट हैं, कितना ये अपने टैलेंट को यूज़ कर पा रहे हैं, कौन कौन से वीक पॉइंट हैं, कहाँ पे ये कमी है जिस वजह से ये अपने टैलेंट को पूरी तरह से नहीं निखार पा रहे। जैसे एक पेड़ है, नेचर ने तो बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि एक बीज को लगाते हैं तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी तक जाता है। चाहे वो फल है, फूल है, तो वो जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो 5 फुट 10 फुट, या एक सेब का या आम का पेड़ है तो भी 3000 4000 फल देने। लेकिन हम क्योंकि अपने आप को पूरी तरह से डिस्कवर नहीं कर पाते, अपने आप को ठीक से जानते नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन 5.5 साल तक 80% डेवलप हो जाता है, बाकी का 20% अगले 15 साल में डेवलप होता है। तो जो माहौल उस टाइम हमें मिलता है बचपन में, जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अब हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस तरह की साइंस के बारे में, तो
अब उनका भी कसूर नहीं है, हमारे पेरेंट्स का, वो हमें क्या गाइड करेंगे, उनको पता ही नहीं है। लेकिन अब जो लोग जिनको समझ आ गई है और जो ये साइंस को यूज़ करते हैं, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी, जो मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया, उसके मुताबिक अपने टैलेंट को यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ का बेस्ट जो वो निकाल सकते हैं वो कर सकते हैं। अब बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को देखो, बिजनेसमैन को देखो, या किसी भी फील्ड के जो टॉप पे लोग हैं, तो उनमें और एक आम आदमी में क्या फ़र्क है? हार्डवेयर तो सबका सेम है, हाथ पैर सबके एक जैसे हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है एक विचार का, एक सोच का। वो सोच एक आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है जी। तो हम अपने विज़न को खोलते नहीं, अपनी सोच को बड़ा नहीं करते, हम एक दायरे में अपने आप को बंद करके रखते हैं। तो ये साइंस हमें ये स्कोप देती है कि हम अपने आप को डिस्कवर कर सकें, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकें, अपनी अलर्टनेस को बढ़ा सकें, जिससे कि अपनी ज़िंदगी को हम हर दिन बेहतर बना लें। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जॉली अंकल। मैं देख रही हूँ आप कुछ पर्सनालिटीज़ के सिग्नेचर्स भी लेकर आए हैं, तो आप हमें इनके बारे में कुछ बताइए। हाउ डज दिस हैव एनी रोल टू प्ले? जी, एक्चुअली जब हम सिग्नेचर एनालाइज करते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है साइज, स्लांट, स्पीड। ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं कि कोई आदमी कितने प्रेशर से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, कितना उसका एंगल है, कितना उसका स्लांट है। तो ये चीज़ें, अब ये एक साइन मैं दिखाना चाहूँगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। अब आम आदमियों को ग्राफोलॉजी का नहीं आइडिया, लेकिन इस साइन को देख के इतना ज़रूर समझ आता है कि ये बहुत ही किसी सिंपल पर्सनैलिटी, बहुत ही सरल स्वभाव के कोई होते हैं, उनके साइन है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब कि जैसे पॉलिटिशियंस में होती है चीज़ें मैनिपुलेशन की, वो कहीं नहीं दिखाती। जी। इसी के साथ मैं एक और ये साइन दिखाना चाहूँगा, ये भी वर्ल्ड नोन पर्सनैलिटी हैं, तो आपको भी ज़रूर ये आइडिया होगा। अब ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो सारी दुनिया इनको भी जानती है। अब इनके साइन देख के कोई नहीं समझ सकता कि इनकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, क्योंकि जी बिल्कुल। और जो कुछ इन्होंने किया अपने पूरे टेन्योर में, वो कोई आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यूएसए में ये सब चीज़ें कभी हो पाएंगी। तो जो कुछ इन्होंने किया, तो ये दो साइन मैं इसलिए सिंपल लेके आया था, तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि कोई पर्सनैलिटी किस लेवल की है। अब बहुत छोटे कोई साइन करता है, कोई मीडियम साइज के करता है, कोई बहुत बड़े साइन करता है, तो उसी से हमें एकदम से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना आदमी इंट्रोवर्ट है, कितना ये लोगों के साथ मिलनसार है, या कितना ये अपने आप को दूसरों के साथ एडजस्ट कर सकता है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहते किसी के साथ। जॉली अंकल, मेरा एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में जी। ये तो हमारा सिग्नेचर हुआ जो हमारा बेसिक है, बट कैन दिस वर्क इन द रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो? क्या हम अपने सिग्नेचर को चेंज करके भी हमारे माइंडसेट को, हमारी सोच को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं कई हजार सिग्नेचर लोगों के चेंज कर चुका हूँ। इंडिया में और इंडिया से बाहर तकरीबन 10 से ज़्यादा कंट्रीज में रेगुलर लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। उनके मैं सिग्नेचर चेंज करता हूँ, जिनको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, उनके बच्चों को मैं कभी नहीं मिला, और उनके साइन चेंज किए हैं और उनकी ज़िंदगी में करिश्मे हुए हैं। रीज़न बीइंग कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स ही मैनेज करते हैं। तो अगर जैसे फ़ोन है, फ़ोन का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि उसकी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाए ठीक से, और उसके बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें उसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं। तो जॉली अंकल, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपने सिग्नेचर को या हैंडराइटिंग को चेंज करके अपनी माइंडसेट, पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकते हैं। जी। और जैसा इन्होंने अभी पहले कहा कि 80% हमारा माइंड 5.5 years की एज तक ही डेवलप हो जाता है, एंड द रेस्ट 20% इट डेवलप्स इन द नेक्स्ट 10 years। सो हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी भी है आज यहाँ पर जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, और एक मिराक्युलस, आई विल एक्चुअली कॉल इट अ मिरेकल बिकॉज व्हाट शी कैन डू, बंद आँखों से वो शायद हम लोग आंखें खोलकर भी नहीं कर सकते। तो आइए मिलते हैं रब्बानी जॉली से। वेलकम टू द शो रब्बानी। थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। ओके, सो बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस व्हाट यू कैन डू।
जैसे आपने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध के मैं कुछ भी रीड कर सकती हूँ। ये है, और आप देख सकते हो जेट ब्लैक है, तो मैं इसको अपनी आंखों पर लगाती हूँ और मैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ, फील करती हूँ। मैं इवन बुक्स फ्लिप करके भी आपको बता सकती हूँ कि उस बुक की क्या समरी है। ओह माय गॉड। और आप मेरे को कोई भी कैलकुलेशन सम दो, लाइक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कैलकुलेशन सम, तो मैं आपको वो भी सॉल्व करके दे सकती हूँ। तो दोस्तों, ये तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जो रबानी ने बताई, और शायद हम बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम अपने माइंड को अर्ली स्टेज पे, अर्ली एज में ट्रेन करना शुरू करें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी रबानी को कि जो आपने बताया इसमें से कुछ हमें करके भी दिखाओ। पक्का। तो पहले ब्लाइंड फोल्ड डालेंगे आप ही हाँ, पहले ये चेक कर जब तक- सकते हो ओके कि इसमें से कुछ भी विजिबल नहीं होता। ओके ओके सो यूल पुट दिस। ओके, जब तक वो ये ब्लाइंड फोल्ड लगाती हैं, आप ये कार्ड लीजिए, इसमें से कोई भी एक कार्ड आप मिक्सअप करके दोबारा से फिर एक कार्ड निकालिए और इसको दीजिए। तो ये अच्छा, कंप्लीट ओके। उसकी डिटेल बताएगी कि वो कार्ड की क्या डिटेल है, उस पर क्या लिखा है या क्या प्रिंट हुआ है। अच्छा, तो ये right. आपको वो सारा उसके बारे में बताएगी। तो अपनी चॉइस का कोई भी एक अच्छा कार्ड निकालिए, देखें कौन सा लकी कार्ड आता है आपका। अच्छा, ये कार्ड तो मैं निकालती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये चाहूँगी कि मेरी टीम से कोई आकर ये चेक करे कि रबानी वाकई में कुछ नहीं देख पा रही। कोई भी आ सकता है। ओके, ओके, ठीक है। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि रबानी अब कुछ देख नहीं पा रही, तो अब मैं इसमें से एक कार्ड निकालूं। जी, ओके, ये रवानी एक डॉक्टर मीनू ने आपके लिए कार्ड निकाला है। तो कौन सी साइड, ये वाली कि ये वाली? आप दोनों- पाइनएप्पल और पपाया। हाँ, दोनों कैन बताओ। यू रीड आल्सो व्हाट इज रिटन अंडर इट? मैं On आपको the पूरा papaya. मैं आपको पूरा बताऊंगी, आप साइड बताओ मेरे को। पपाया। ओके, इसका वाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसकी रेड येलो आउटलाइन है और येलो पैराग्राफ का बैकग्राउंड भी है। यहाँ पे एक पपाया बना हुआ है, एक फुल पपाया है और एक हाफ कट पपाया है। पपाया का कलर है डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, येलो, लाइट येलो, ब्लैक एंड थोड़ा सा मस्टर्ड ऑल्सो। यहाँ पर क्लेवर किड्स लिखा है। Papaya is a large berry, spherical or pear-shaped. Papaya is rich in fiber, vitamin C and antioxidants which prevents cholesterol build-up in your arteries. Okay, Rabani, just flip the card the other side. I want to try one more. Wait. Okay. So you take this. L और Y. ये L है, ये Y है। This is really amazing. तो रबानी, now I want to try something different. जॉली अंकल, आप मुझे यहाँ से प्लीज़ एक पेपर दीजिए। Okay. So Rabani, I want you to read this. What is written on this? What is there on this paper? Okay. No, the back side. अच्छा, हाँ, this side. ये तो दादू की सिग्नेचर वाली कोई शीट है और ये सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर्स हैं। Really amazing. I want to try one more thing now. ओके, सो रबानी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू पेन्स नाउ, और आप उसमें से एक कलर मुझे निकाल के देना, वॉट एवर आई टेल यू, ठीक है? ओके, सो रबानी, नाउ यू, आई वॉन्ट द येलो पेन। येलो पेन। और तो इसकी कैप में गड़बड़ी है।
एक सेकंड में इसे डाल इसे यहाँ से पहले आ गया उस पर ऑरेंज वाला। हाँ ये लो पेन। ओके तो दोस्तों क्या कुछ नहीं कर सकते हम अगर हम अपने माइंड को राइट टाइम के ऊपर राइट तरीके से ट्रेन करें। दोस्तों एक चीज़ मैं अब और करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। दीज आर स्टोरी बुक्स और इनमें से रबानी एक स्टोरी बुक निकाल के मैं इसको दूंगी और ये सिर्फ फ्लिप करके बताएगी कि उसके अंदर स्टोरी का कैरेक्टर क्या है और वो किस व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट। सो ओके तो सो रबानी टेल मी ये कौन सी स्टोरी बुक है? ये स्टोरी बुक है द स्पैरो एंड द किंगफिशर। मैं इसके ये साइड्स हटा दूँगी क्योंकि मेरे को फिर फ्लिप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके ओके तो इस स्टोरी में एक बार क्या होता है कि किंगफिशर जो होती है वो एक पॉन्ड के बीच में बैठी होती है और जैसे वो अपने लिए खाना ले रही होती है, मतलब वो फिश निकाल रही होती है। तो स्पैरो सोचती है कि हमें भी भूख लग रही है, हमें खाना भी दाना हमें मिल नहीं रहा, तो हम भी किंगफिशर की तरह जाके एक स्टोन पे बैठ के हम भी फिश वगैरह के मतलब ट्राई करते हैं अगर हम खा सकते हैं। तो एक स्पैरो जाती है वहाँ पे और वो उसको निकालने की कोशिश करती है, बट सैडली वो स्पैरो खुद डूब जाती है पानी में और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें खुद अपना कुछ यूनिक करना चाहिए और जैसे हम रह रहे हैं हमें वैसे ही मतलब अपने उसी हैबिटेट में रहना चाहिए। वंडरफुल। सो रबानी आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे, व्हाट इज दिस ट्रेनिंग कॉल्ड एंड वेयर कैन वी डू इट? मैं अपना ये ब्लैक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो इस ट्रेनिंग को हम ब्रेन ट्रेन भी कहते हैं या फिर हम इसको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन या माइंड एक्टिवेशन भी कह सकते हैं। ओके एक ये प्रॉपर कोर्स होता है 6 to 16 ईयर्स के बच्चों के लिए। 16 ईयर्स के बाद भी कर सकते हैं बट हम ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर सकते उसमें क्योंकि उसमें उतना फोकस नहीं होता। ओके और ये कोर्स मेरी मम्मा कराती हैं और उन्होंने अभी ट्रेनिंग वो दे दी है और भी काफ़ी बच्चों को। ओके तो ये आप भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी बच्चा 6 to 16 ईयर्स का ये कोर्स कर सकता है। ओके तो दर्शकों अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को ये इतना वंडरफुल कोर्स करवाने के लिए तो नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रबानी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कमिंग बैक टू जॉली अंकल, जॉली अंकल मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जी। जो मैं सोच रही थी थोड़ी देर पहले भी जी। हम अपनी लाइफ में ऐसा तो क्या कर सकते हैं जो बेसिक अगर राइटिंग में कुछ थोड़ा सा चेंज लाकर अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं? लाइक आई वांट इफ़ यू हैव कम ऑन द शो हमारे व्यूअर्स को भी इसका कुछ फ़ायदा हो तो मैं चाहूँगी आप हमें कुछ ऐसा बताएं जो घर बैठ के हर कोई प्रैक्टिस कर सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिग्नेचर बिकॉज ये तो बहुत ही पर्सनल चीज़ हो जाती है, डेफिनेटली फॉर दैट वी हैव टू कंसल्ट यू इन पर्सन जी। बट कुछ ऐसा बता सकते हैं हमें जिससे हमारी लाइफ में हम थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए, आजकल इतना स्ट्रेस है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कहा क्योंकि आज हर आदमी किसी न किसी चिंता तनाव में है, बहुत सारे लोग टेंशन डिप्रेशन में हैं। तो उसके लिए एक तो ये है कि हमें बहुत छोटे साइन नहीं करने चाहिए, जो अच्छा। एक तो स्मॉल होते हैं, एक एक्स्ट्रा स्मॉल है उससे बचना चाहिए। You mean the size of the signature? साइज ऑफ द सिग्नेचर। All right. दूसरा जो पेन का प्रेशर है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए, हमें मीडियम प्रेशर रखना चाहिए
ओके ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मीन्स वो दिखाता है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं तनाव है, वो स्ट्रेस में है। तो वो इमीडिएटली आप जब पेपर पे लिखेंगे, बॉल पेन से लिखेंगे, तो इमीडिएटली आप पीछे टच करेंगे तो ऐसे लगता है कुछ इनग्रेव्ड है। करेक्ट। और इसी तरह ई वर्ड है जैसे, या ए है, ओ है, तो इसको थोड़ा सा खोल के लिखें। कुछ लोग ई को इतना टाइट कर देते हैं वो बेचारा सांस भी नहीं ले पाता। तो ऐसे लोग क्या है कि वो अपना मन नहीं खोलते, वो सारा कुछ अपने अंदर दबाते रहते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई थोड़ी बहुत बात है, हमने किसी को कुछ कहा या किसी ने हमको कहा, रात को सोने से पहले वो सारा स्ट्रेस हमें रिलीज कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठें तो बिल्कुल फ्रेश हो हमारा माइंड, इमोशंस, एनर्जी, बॉडी, ताकि आधे दिन में हम पूरे दिन की आउटपुट ले सकें। करेक्ट। आई थिंक मैं कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पा रही हूँ। हम कॉन्वेंट स्कूल्स में वी यूज्ड टू हैव हैंड राइटिंग पीरियड and we used to write in 4-line books, और वो काफ़ी देर तक, I think till class 5 we were writing in 4-line only. So I now realize it has a very big meaning. जी बिल्कुल। और क्योंकि अगर वर्ड्स की शेप शुरू से हम प्रॉपर रखते हैं, बाहर के बहुत सारे कंट्रीज में मेरा जाना रहता है, तो वहाँ पे तो हैंड राइटिंग भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है। क्योंकि अगर हैंड राइटिंग हमारी ठीक हो जाती है तो हमारी पूरी लाइफ जो है, मैं तो इसके लिए कई बार कहता हूँ कि माइंड सेट कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और वो अभी हमने लाइव एग्जांपल देखा भी रबानी का। जी। तो जॉली अंकल, मैं जानना चाहूँगी, इतना अच्छा हुनर आपके पास है, स्पेशली ऐसी साइंस विच इज़ नॉट नोन टू मैनी, और मैं समझती हूँ आज हमारे कई व्यूअर्स ने ये कॉन्सेप्ट पहली बार ही सुना होगा। रबानी तो डेफिनेटली, बिकॉज यू आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड, तो इट एक्चुअली इज़ अ न्यूज़ टू द मासेस। बट जॉली अंकल, आप किस तरीके से या कैसे लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं अपने इस टैलेंट से? मैंने इसके लिए एक बुक भी लिखी है हिंदी में, ग्राफोलॉजी, कामयाबी की मास्टर चाबी। मास्टर चाबी ये होती है कि पूरे जिंदगी में कोई भी आपकी चैलेंज है, किसी किस्म की कोई परेशानी है, तो आप उसको खुद हल कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे इंसान की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई आएगा और मेरी मदद करेगा। जी, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। ये आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। तो सिर्फ लिखावट की बनावट, सजावट और दिखावट को अगर हम ठीक कर लें तो जिंदगी में कभी गिरावट नहीं आ सकती। ओह माय गॉड, दिस इज रियली नाइस। आप प्लीज इसे एक बार और रिपीट करिए। हमारी हैंडराइटिंग की जो है लिखावट, बनावट और सजावट, इसको सिर्फ आप ठीक कर लें, सही तरीके से लिखना शुरू कर दें, तो जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में गिरावट नहीं आएगी। वंडरफुल। तो दोस्तों, अगर हम अपनी हैंडराइटिंग, सिर्फ हैंडराइटिंग, आई मीन इट इज सो सिंपल, हैंडराइटिंग की बनावट, लिखावट और सजावट का ध्यान रखें तो लाइफ में किसी भी एरिया में गिरावट नहीं आ सकती। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जॉली अंकल। जैसे आपने अभी हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सिग्नेचर दिखाया था जी। तो आपने कहा जैसे इज़ वेरी सिंपल एंड सटल, और सिग्नेचर भी वैसा ही है, तो हाउ कम ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था मनमोहन सिंह जी के साइन में, तो ये जो एक फ्लैग बन रहा है इनके साइन में यहाँ पे, ओके, ये कोई भी आदमी जो है उसको पॉलिटिकल फील्ड में बिल्कुल टॉप पोजीशन पे ले जाता है। इसी तरह लता जी के साइन है, उनके साइन, अब उसके बाद हजारों लाखों सिंगर आ चुके हैं लेकिन उस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाया जी। इसी तरह उनके साइन को अगर आप देखो तो आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा कि वो कितने यूनिक हैं। इसीलिए वो आसमां की जिन बुलंदियों को छू पाए, दूसरा कोई उनको नहीं आज तक छू पाया। तो जो चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ अगर हम अपने साइन ठीक कर लें तो हमारे साइन एक दिन ऑटोग्राफ बन सकते हैं, हम इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर जैसे बच्चे हैं नॉर्मली, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, जब हम अपना पहली बारी सिग्नेचर करना शुरू करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, दैट इज़ वेयर वी स्टार्ट डूइंग दिस। तो अगर इस एज में हम अपने सिग्नेचर को कुछ मोल्ड करें तो क्या हम अपनी करियर की किसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं या कहां तक पहुंच सकते हैं? सिर्फ आपको अपनी सोच को बड़ा करना है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, जितना विजन आपका क्लियर होगा, आप वो सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ओके, ये नहीं है कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बहुत सारे केसेस लाइव मेरे पास हैं इंडिया से, इंडिया के बाहर से। उन्होंने जो कुछ सोचा है उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा वो अचीव कर पाए हैं।
तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं समझती हूँ जॉली अंकल से हर किसी को एक बार ही तो कांटेक्ट करना ही चाहिए। इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट करिए और अपनी लाइफ को सुधारिए। और रबानी जैसी भी ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो नंबर्स पहले भी दिखाए हैं, दोबारा से दिखा रही हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इसी तरह की पर्सनालिटीज़ से, यूनिक पर्सनालिटीज़ से मैं आपको मिलवाती रहूँगी अपनी इस सीरीज़ में, और जिसमें ना कि सिर्फ हेल्थ बट आपके करियर की भी बातें होंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।